नमस्कार, मैं डॉक्टर गरिमा सिहाग। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की इंग्लिश मीडियम की ई वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आप सभी का वेलकम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी मंत्री परिषद का निर्माण किस प्रकार से होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड हैव अ क्लियर मेंशन बिटवीन कैबिनेट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कैबिनेट क्या होता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होता है। Council of Minister is a broad term and Cabinet is a sub-part of Council of Minister. Means to say 60 to 70 ministers form Council of Minister and near about 15 to 20 top level cabinet ministers form Cabinet. So Cabinet is a sub-part of Council of Ministers. Article 75 says that Prime Minister shall be appointed by the President and the other ministers shall be appointed by him on the advice of the Prime Minister. पीएम का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है और बाकी के मिनिस्टर्स को कौन सा पोर्टफोलियो देना है, मिनिस्ट्री देनी है, विभाग देना है, ये प्रेसिडेंट पीएम की एडवाइस पर डिसाइड करता है। यानी कि इट इज़ द विल ऑफ द पीएम टू डिसाइड हु गेट व्हाट। Second, Article 75 Clause 2 says the minister shall hold office during the pleasure of the president. राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत सभी मिनिस्टर्स अपने पदों को धारण करेंगे। But the word pleasure of the president should be read out with the clause 3rd of Article 75, which says that the council of ministers shall be collectively responsible to the house of the people. यानी कि जो मंत्री परिषद है वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी है हाउस ऑफ द पीपल यानी कि लोकसभा के प्रति। तो आर्टिकल 75 फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड क्लियरली मेंशन द फॉर्मेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर्म बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द पीएम. These three clauses have to be read simultaneously to understand the formation and dismissal of the Council of Ministers. Yani all the ministers are appointed by President on the advice of the PM. It is the will of the PM to decide who get what. So advice of the PM is binding on the President. And it is the PM who is the crucial, who is the important and central to the survival and sustenance of the Council. So Council of Minister जो है वो एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर की ही उसमें, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर अध्यक्षता करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, हेड होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो फॉर्मेशन है, साइज है, कंपोजिशन है, वो सब पीएम डिसाइड करता है. सो द मेंबर ऑफ द काउंसिल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट बट आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा. तो आपको 75 जो आर्टिकल है उसका क्लॉज 2 और जो क्लॉज 3 है वो एक साथ पढ़ने पर शुड बी रीड साइमल्टेनियसली टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन एंड डिसमिसल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. इस प्रकार जो संविधान है उसमें क्योंकि प्रेसिडेंट को कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स दी गई हैं, उन डिस्क्रिशनरी पावर्स को छोड़कर प्रेसिडेंट को जो वर्क करना होता है, ही हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू दी पीएम एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. सो पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो मार्गदर्शन है या डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग ही प्रेसिडेंट को उनके एडवाइस से ही काम करना होता है. नेक्स्ट, द काउंसिल ऑफ द साइज ऑफ द काउंसिल. सो जब कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन हुआ और हमारा देश जब आज़ाद हुआ उसके जस्ट बाद, क्योंकि वी हैव अडॉप्टेड ऑल द सिस्टम फ्रॉम द ब्रिटिश लेगेसी, हमारा जो अधिकांश जो कॉन्स्टिट्यूशन है या जो हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है वो ब्रिटेन से बहुत हद तक मैच करता है, क्योंकि ब्रिटेन ने हमारे यहाँ पे लगभग 200 ईयर्स तक हमारे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को संभाला था. तो साइज़ जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की और जो उस पर हम आज अभी डिस्कस करते हैं कि स्टार्टिंग में आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट आफ्टर द फ्रीडम,
after 1947, because the size of the Council of Ministers was increasing day by day after the formation of the governments. So the range should be between 40 to 45, but the range was coming near about more than 100. So the Council of Ministers should be range between the near about 40 to 45 ministers, more than 60, not should be more than 60, and 15 to 20 members should be in the cabinet. So in 2003, that 91 constitutional amendment came to determine the size of the Council of Ministers at the center and the state. जो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसने डिसाइड किया कि जो साइज है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की शुड नॉट बी मोर देन 15% ऑफ द मेंबर्स ऑफ लोकसभा और द स्टेट लेजिस्लेचर. तो अब जो वर्तमान स्थिति है उसमें क्या है, 15% से ज़्यादा लोकसभा के जो मेंबर्स हैं यानी कि जो एमपीज़ हैं उसका 15% से ज़्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की साइज़ नहीं हो सकती. तो ये जो अमेंडमेंट है, दिस अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 केम इनटू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 2004. इट हैज़ डिसाइडेड द साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. नेक्स्ट, द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. Constitution doesn't lay down any provision regarding the structure and composition of the Council of Minister. तो ये जो स्ट्रक्चर कैसा होगा, कंपोजिशन कैसी होगी, ऐसा कोई प्रोविज़न जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ क्लियरली मेंशन नहीं है. और जो कैबिनेट है और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है इनमें जो डिफरेंस है वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि कैबिनेट इज़ अ सब पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. और जो वर्ड है कैबिनेट वो पहले कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन भी नहीं था, लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1978 में आया, तो जो वर्ड कैबिनेट है वो वॉज इंट्रोड्यूस इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1978. सो कैबिनेट इज़ अ स्मॉल body of 15 to 20 top rank cabinet minister, and cabinet is a sub part of council of minister. And this cabinet is the integral core of the council of minister, and it's very important, it's playing very important part. The word council denotes a big body of 40 to 60 ministers, whereas cabinet is a small body comprising the most important top level cabinet ministers. Council has no collective function, whereas the cabinet perform the number of collective functions. यानी जो काउंसिल है, जो मंत्री परिषद है, उसके सारे जो फंक्शंस हैं वो कौन करता है? अगर रियल पर्सपेक्टिव में हम वास्तविक रूप में देखें तो कैबिनेट करती है, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो साइज़ है वो इतनी ज़्यादा है कि मीटिंग्स करना और जो इम्पॉर्टेंट डिसीजंस है उस पर आना बहुत मुश्किल होता है. तो कैबिनेट जो है वो सारे फंक्शंस जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के वही कैबिनेट ही परफॉर्म करती है. सो द वर्ड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल इन रियलिटी मीन्स कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैबिनेट. काउंसिल जो है वो रेयरली मीट्स वंस अ होल, या वेयर हैज़ द कैबिनेट मीन्स जनरली वंस अ वीक. Sometimes non-cabinet ministers are also invited to attend the cabinet meetings when their presence is required. This is the hierarchy. Prime Minister, below him cabinet ministers, after that ministers of state, deputy ministers and parliamentary secretaries. So this diagram explain the hierarchy in the council of minister. जो आपको कैबिनेट मिनिस्टर दिखाई दे रहे हैं, ये जो डायग्राम है इसे आपको आप जब समझाएंगे कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में डिफरेंस समझाएं, या अपने आंसर में फॉर्मेशन ऑफ द हाउ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर्म या कैबिनेट से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है तो आपको ये डायग्राम मेंशन करना है. सो जो टॉप है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो हेड है वो कौन है? पीएम है. और उनके नीचे कैबिनेट मिनिस्टर्स आएंगे जो 15 to 20 होते हैं नंबर में. और उसके बाद मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट. मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट जो है वो दो प्रकार के होते हैं, जिनके पास एक के पास स्वतंत्र जो है अधिकार होते हैं, स्वतंत्र विभाग होते हैं, और एक जो है कैबिनेट मिनिस्टर के अधीन काम करते हैं. 2 type of ministers of state are there.
आफ्टर हिम डेप्यूटी मिनिस्टर्स एंड पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज। जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज है ये एक तरीके से प्रशिक्षण का स्तर, यानी कि जो नेक्स्ट लेवल पे मिनिस्टर्स फ्यूचर में बन सकते हैं उनको एक प्रशिक्षण के तौर पे, ट्रेनिंग के तौर पे पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज बना दिया जाता है। इनके पास कोई विशेष अधिकार या फिर ज़्यादा पावर नहीं होती। सबसे पावरफुल कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। सो दिस इज़ द हायरार्की ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो नेक्स्ट, what is the role of the cabinet? Cabinet perform all the functions of council of minister. First of all, we know it. So what are the functions? So here is a brief reference to the major functions of the cabinet. First of all, the main function is as a policy maker. Just because cabinet is working as a chief policy organ of the government, it act as the PM, it act as the PM eyes, PM voice, PM shoulder. So it act as the major organ of the government. It identifies the areas which require the formulation or reformulation of policy. नीति का निर्माण, पॉलिसी मेकर, मेजर पॉलिसी मेकर जो है PM के साथ जो जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के फंक्शंस है वो कैबिनेट ही परफॉर्म करता है। तो नीति का जो निर्माण है, पॉलिसी मेकिंग है जो है, वो फर्स्ट फंक्शन है कैबिनेट का। हैज़ अ प्राइम लेजिस्लेटिव बॉडी, जो सेकंड फंक्शन है, क्योंकि कैबिनेट इंटीग्रल पार्ट है लेजिस्लेटिव सिस्टम का, पार्लियामेंट का एक पार्ट है। कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स हैं वो पार्लियामेंट के भी सदस्य होते हैं। सो has a prime legislative body, it works as a prime legislative body. All the bills, all the important government bills are drafted under the supervision of the cabinet. All important amendments, all important policies, laws, legislatures, all important, a bill become a law after the signature of the president. So all important bills, amendment are initiated and piloted through the legislature by the cabinet ministers. So cabinet act as a prime legislative body. Third function is that cabinet act has an advisory body. Advisory body to whom? Advisory body to the president, PM and its council of minister. President works on the advice of the cabinet. The aid and advice of the cabinet is binding on the president. Virtually all decisions of the president are those of the cabinet. So cabinet work as an advisory body. Cabinet also acts as a coordinating agency. How? It is responsible for coordinating the work of all the ministries. Although the work of administration is divided into several departments, but they are not organized in a watertight compartment. सो कैबिनेट का जो मेजर फंक्शन है सभी मिनिस्ट्रीज़ में कोऑर्डिनेशन को बना के रखना। अगर हम एग्जांपल ले, एक लेबर पॉलिसी है, अगर वो हेल्थ और एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी इन्फ्लुएंस करती है तो उसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री को भी इन्वॉल्व किया जाएगा, उसमें बाकी मिनिस्ट्रीज़ को भी इन्वॉल्व किया जाएगा जब ऐसे पॉलिसी बनाई जाएगी। सो इट इज़ द कैबिनेट मीटिंग डेट एडजस्टमेंट एंड कॉम्प्रोमाइजेज आर मेड रिगार्डिंग द पॉलिसीज ऑफ द वेरियस डिपार्टमेंट एंड रिजल्टेंट डिसीजंस आर कोऑर्डिनेटेड. So cabinet act has the coordinator body. Has a chief executive organ. Each cabinet minister is also the political head of the department. जो भी cabinet minister है वो अपने respective ministry का या department का political head होता है. So उसका जो फंक्शन होता है उसके जस्ट क्योंकि वो उसका पॉलिटिकल हेड होता है तो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड उसका सेक्रेटरी होता है. तो सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट द पॉलिसीज लेड डाउन बाय द कैबिनेट एंड अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट. ऑल्दो द मिनिस्टर डजंट इंटरफेयर इन द डे टू डे एक्टिविटी बट थ्रू द सेक्रेटरी secretary must keep him duly informed of all the major development in the departments because the ultimate responsibility rests with the minister. So all the policies, whatever policies formed by the cabinet, that should be executed in a proper manner, and it is through the secretary who is responsible for carrying out the policies laid down by the cabinet. So cabinet also acts as a chief executive organ.
has a coordinator of foreign and defense policy. The conduct of foreign relation, reception and dispatch of diplomatic agents, recognition and non-recognition of new states are done after the approval of the cabinet. Treaties are also negotiated and signed after the approval of the cabinet. कैबिनेट ही है जो फॉरेन रिलेशंस हों या डिप्लोमेटिक जो ट्रीटीज़ हैं, रिलेशंस हैं, रिकॉग्निशन ऑफ न्यू स्टेट्स या जो भी बातचीत है ट्रीटीज़ के थ्रू साइन जो होने हैं अप्रूवल ऑफ द कैबिनेट, ये सभी जो इंपॉर्टेंट फॉरेन और डिफेंस पॉलिसी होती हैं इसमें कैबिनेट जो है वो कंट्रोल करता है द फॉरेन टूर्स एंड द फॉरेन पॉलिसीज एंड डिफेंस पॉलिसी. Ministry that is concerned with the defense of the country is known as Defense Ministry. It is responsible for the reorganization of the responsible for the organization of the armed forces and key appointment of the army, navy and air force. So the cabinet act as a coordinator of foreign and defense policy. Has a crisis manager. Last but not the least, cabinet also act as a crisis manager. Emergencies also call for quick action in order to maintain the security of the nation. A constitution provides them three types of emergency to the president. Article 352, 356 and 360. तीन जो आर्टिकल्स हैं 352 नेशन जो है वॉर ड्यू टू वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन. आर्टिकल 356 जो है स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट इमरजेंसी की बात करता है, प्रेसिडेंट रूल की बात करता है. और 360 जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है. तो ये जो है कैबिनेट जो है पावर ऑफ द कैबिनेट ये डिटरमाइंस द ग्राउंड ड्यूरेशन एंड टर्मिनेशन ऑफ द इमरजेंसी. जो कि प्रेसिडेंट है डिक्लेयर करता है इमरजेंसी को, अल्टीमेटली कौन है? इट इज़ द कैबिनेट विच डिटरमाइंस how the ground duration and termination of the emergency will work. So this is all about the cabinet formation, how the cabinet works, etc. If you have any query, ask me in the WhatsApp group. Thank you.